अ, आगे हम लोग देखते हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था क्या अर्ली डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है, एग्जाम में आता है शॉर्ट नोट्स में। और अर्ली डंपिंग सिंड्रोम कितने मिनट के बाद मिलता है, खाना खाने के 15 से 30 मिनट के बाद मिलता है। ठीक है। और उसका मेन जो पैथोलॉजी क्या होती है, हाइपोवॉलीमिया हो जाना। ठीक है, जो हमने देखा था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लेट डंपिंग सिंड्रोम। ठीक है, लेट डंपिंग सिंड्रोम ये भी शॉर्ट नोट्स में कई बार आ जाता है एग्जाम में, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। इसका जो ऑनसेट है 1 से 3 घंटे, मतलब खाना खाने के 1 घंटे के बाद, या खाना खाने के 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद, या 3 घंटे के बाद हमको मिलता है। तो खाना खाने के 1 से 3 घंटे के अंदर ही हमको जो सिम्टम्स मिलते हैं, उन सिम्टम्स को हम क्या बोलेंगे, लेट डंपिंग सिंड्रोम सिम्टम्स बोलेंगे। ठीक है। और इसमें क्या होता है एग्जैक्टली इसमें आपका जो खाना है, ठीक है, आता है, यदि आपने आपने कार्बोहाइड्रेट डाइट लिया हुआ है वो आता है, और बहुत देर यहाँ पड़ा रहेगा, और फिर धीरे-धीरे मूव होता है। नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन आपका डंपिंग सिंड्रोम में क्या होता है, रैपिडली खाना यहाँ पर आया और आगे की ओर मूव हुआ, आपके हाथों में पहुँचा, और पूरा का पूरा खाना आपके हाथ में पहुँच जाता है, जिस कारण से पूरा का पूरा ग्लूकोज़ यहाँ पहुँच जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट आपका यहाँ पहुँच जाता है, और जिससे बहुत रैपिड क्या होता है, ग्लूकोज़ का एब्ज़ॉर्प्शन हो जाता है। आपका रैपिड एब्ज़ॉर्प्शन होता है ग्लूकोज़ का, और जैसे ही ग्लूकोज़ का एब्ज़ॉर्प्शन होता है तो ब्लड में आपका ग्लूकोज़ पहुँच जाता है, और जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज़ पहुँचता है तो रैपिड एब्ज़ॉर्प्शन हुआ। तो रैपिड एब्ज़ॉर्प्शन हुआ मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्लूकोज़ जो है वो आपके ब्लड में पहुँच गया है। नॉर्मली क्या होता है, धीरे-धीरे ग्लूकोज़ अंदर आता है, और धीरे-धीरे आता है, और धीरे-धीरे आएगा जैसे ग्लूकोज़ अंदर, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज़ जैसे अंदर आता है तो इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ता है। धीरे-धीरे ग्लूकोज़ आएगा तो धीरे-धीरे आपकी बॉडी में ग्लू इंसुलिन का सिक्रीशन भी रिलीज़ होगा, सिक्रीट होगी। लेकिन रैपिड एब्ज़ॉर्प्शन होगा तो रैपिडली या लार्ज नंबर में एक साथ कौन ग्लूकोज़ कहाँ पर आ गया, आपके ब्लड में आएगा, और जैसे ही ब्लड में एक साथ आपका ग्लूकोज़ आएगा तो वैसे ही आपके पैनक्रियाज़ की बीटा सेल को स्टिमुलेशन मिलेगा, और वैसे ही लार्ज नंबर में क्या होगा, इंसुलिन रिलीज़ होगा। और जैसे ही लार्ज नंबर में इंसुलिन रिलीज़ होगा, वो इंसुलिन क्या करेगा, मैक्सिमम नंबर में ग्लूकोज़ को सेल के अंदर जल्दी-जल्दी पहुँचा लेगा। ठीक है? तो नॉर्मली क्या होता है, हमारा ग्लूकोज़ आता है, जितना आएगा उसके अकॉर्डिंग इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन आएगा, और वो क्या करेगा, ब्लड में से ग्लूकोज़ को सेल के अंदर धीरे-धीरे पहुँचाएगा। कम मात्रा में इंसुलिन होगा तो धीरे-धीरे अपनी नॉर्मल मात्रा में ग्लूकोज़ को अंदर पहुँचाएगा। लेकिन अचानक से अधिक मात्रा में ग्लूकोज़ एब्ज़ॉर्ब हो गया, अधिक मात्रा में ग्लूकोज़ कहाँ पहुँच गया, ब्लड में पहुँच गया, उसके अकॉर्डिंग अधिक मात्रा में इंसुलिन निकल गई, और ज़्यादा इंसुलिन निकलेगी तो ज़्यादा ऑटोमेटिकली एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ या एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन मिलेगा, तो अधिक मात्रा में इंसुलिन आएगा, और जो इंसुलिन क्या करेगा, मैक्सिमम नंबर में क्या करेगा, जल्दी-जल्दी ग्लूकोज़ को सेल के अंदर पहुँचा देगा। ठीक है ना? और जिस कारण से बहुत रैपिडली आपकी ब्लड में ग्लूकोज़ की मात्रा कम हो जाएगी, जिसे हम बोल देंगे क्या, हाइपो ग्लाइसीमिया। क्या बोल देंगे, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंडरी हाइपोग्लाइसीमिया आपको मिलेगा। ठीक है ना? आपने खाना खाया, उससे पहले आपकी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन होगी। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद ग्लूकोज अंदर आया, ग्लूकोज को इंसुलिन ने सेल के अंदर पहुंचाया, आपकी आपकी बॉडी में आ, वो जो ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो गया। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर रैपिडली एब्जॉर्ब हुआ, अधिक मात्रा में ग्लूकोज आया, अधिक मात्रा में वो सेल के अंदर गया, क्योंकि अधिक मात्रा में इंसुलिन निकली थी, और जिस कारण से तुरंत ही क्या हो जाएगा, सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंचेगा तो ब्लड में ग्लूकोज बचेगा नहीं, और फाइनली क्या मिलेगा आपको, हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा। ठीक है ना? जनरली आपकी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन नहीं होती है। ठीक है ना? यदि हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन होती है तो आपको सिम्टम मिलेंगे, लेकिन यहाँ सब बहुत फास्ट हो रहा है, इसलिए बहुत रैपिडली हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों मिल रहा है, क्योंकि लार्ज नंबर में इंसुलिन बना था, और जो लार्ज इंसुलिन बना था वो लार्ज नंबर में ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचा देगा, मतलब ब्लड से सेल के अंदर ग्लूकोज को पहुंचवा देगा, ब्लड में ग्लूकोज नहीं बचेगा, हाइपोग्लाइसीमिया आपको मिलेगा। और ये हाइपोग्लाइसीमिया जो है ये मेन पैथोलॉजी या सिम्टम प्रोड्यूस करता है। तो हमने पहले बात की थी, अर्ली डंपिंग सिंड्रोम की पैथोलॉजी क्या है, हाइपोवॉलीमिया, बॉडी के अंदर वाटर का वॉल्यूम कम होना जो सिम्टम प्रोड्यूस करवाता है। और लेट
की हम बात करेंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, जिस कारण से सिम्टम आपको मिलते हैं, ठीक है। तो पहला सिम्टम क्या मिलेगा? वीकनेस, बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं होगा, ब्लड में ग्लूकोज नहीं होगा, फिर आपको सेल में पहुंचेगा नहीं ग्लूकोज, तो वीकनेस मिलेगी। फटीग आपको मिलेगा, ट्रेमर्स आपको आ सकते हैं, फिर आपको भूख लग जाएगी, कन्फ्यूज़न आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या मिलेगी? वीकनेस मिलेगी, फटीग होगा, ट्रेमर होगा, आपको हंगर होगा, भूख फिर लग जाएगी, कन्फ्यूज़न होगा, स्वेटिंग होगी एंड पाल्पिटेशन आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? पाल्पिटेशन आपको मिलता है। ये इंपॉर्टेंट सिम्टम आपको मिलेंगे, ठीक है ना। किस कारण से मिल रहे हैं? हाइपर ग्लाइसीमिया के कारण आपको मिलते हैं। तो ये आपका लेट डंपिंग सिंड्रोम जो है, इसमें जो सिम्टम है वो हाइपोग्लाइसीमिया आपको याद रखना है, ठीक है। यदि मैंने पहले हाइपर वर्ड बोल दिया तो प्लीज़ इसको चेंज कर लें, उसको करेक्ट करें, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे कॉजेज़ की, हम बात करें कॉजेज़ हमने ऑलरेडी देख चुके थे, क्योंकि सर्जिकल कॉज मेन होता है। बिलरॉथ फर्स्ट एंड सेकंड हम बात करते हैं, ये सर्जरी होती है। पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी होती है, आपको ये सर्जरी जो होगी बिलरॉथ जो फर्स्ट एंड सेकंड हम बात करें, इसमें पार्शियली गैस्ट्रेक्टोमी होती है और खासकर लॉस ऑफ पाइलोरिक एंड स्फिंक्टर, ठीक है ना। थोड़ी सी आपको बिलरॉथ फर्स्ट और सेकंड क्या होता है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बिलरॉथ फर्स्ट और सेकंड में क्या होता है? पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी होती है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन आपको याद रखना है। एग्जैक्टली इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर, आपका जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो आपका लॉस हो जाता है। जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है आपके ड्यूडना, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और आपके स्टमक के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे रॉक एंड वाइज गैस्ट्रेक्टोमी जो होती है, या गैस्ट्रिक बायोप्सी जो होती है, बाईपास करते हैं मोस्ट ऑफ स्टमक को, इसमें किया था, जिस कारण से भी आपका खाना बहुत रैपिडली आ जाता है। आगे है ट्रंकल वेगोटॉमी, ट्रंकल वेगोटॉमी प्लस पाइलोरोप्लास्टी। ट्रंकल वेगोटॉमी एंड पाइलोरोप्लास्टी जो होती है, ये एक होती है जिसमें फास्टर गैस्ट्रिक इम्पेटी, बहुत जल्दी आपका जो खाना है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, मतलब बहुत जल्दी आपका जो स्टमक है वो खाली होता है। ट्रंकल वेगोटॉमी प्लस पायरोलो प्लास्टी होती है। इसके अलावा बात करेंगे, दूसरा कॉज होता है डाइटरी फैक्टर्स, डाइट जो होती हैं, यदि आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लगातार ले रहे हैं वो भी कई बार ये प्रोड्यूस कर देती है, या लार्ज मील पोर्शन लेते हैं तो ये कई बार कॉज करती है, लेकिन ये रेयर कॉजेज़ हैं। फिर रिस्क होता है पुअर डाइटरी हैबिट्स हो, तब आपको रिस्क होता है। हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सर सर्जरी आपको मिले, 5 साल पहले 2 साल पहले आपको ये सर्जरी हुई थी, उसके बाद तो होना ही होना है, आपको बताया था मैंने, मिल सकता है। एंड पोस्ट बैरेट्रिक सर्जरी आपको मिलेगी, पोस्ट बैरेट्रिक सर्जरी पेशेंट में, पोस्ट बैरेट्रिक सर्जरी पेशेंट में पेप्टिक अल्सर की सर्जरी की आपको हिस्ट्री मिले, उन लोगों में ये होता है। आगे हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में अपन इस दोनों के देख चुके हैं, इसके अलावा देखेंगे अर्ली डंपिंग सिंड्रोम में नोजिया, ब्लॉटिंग, क्रैम्प, डायरिया मिलेगा, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन में फ्लूइड ज़्यादा आ गया था, ठीक है। एंड डिस्टेंशन मिलता है। लेट में आपको क्या मिलेगा? जीआई सिम्टम, आपको लेट में जीआई सिम्टम नहीं मिलते हैं। अर्ली में आपको जीआई मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम आपको अर्ली में मिलते हैं, लेट में नहीं मिलते हैं, क्योंकि अर्ली की जो है उसमें क्या हो रहा है? इंटेस्टाइन में फ्लूइड ज़्यादा आ रहा है और बॉडी के अंदर फ्लूइड कम हो रहा है। लेकिन लेट वाले जो डंपिंग सिंड्रोम के सिम्टम की बात करते हैं, उसमें अंदर क्या हो रहा है? हाइपोग्लाइसीमिया वर्ड हो रहा है। टीआईटी में कोई उसका वो सिम्टम नहीं आता है। सिस्टमिक सिम्टम की बात करेंगे, यदि हम बात करेंगे तो क्या सिम्टम मिलेगा आपको? एंडोकार्डियल सिम्टम मिलेगा। तो अर्ली में क्या मिलेगा आपको? कोई नहीं मिलेगा, लेकिन लेट में आपको क्या मिलेगा? हाइपोग्लाइसीमिया आपको बताया था मैंने, और हंगर, ठीक है ना। एंडोक्राइनल सिम्पटम मिलता है। हाइपोक्राइन न्यूरोलॉजी की बात करेंगे तो वीकनेस, फटीग मिलेगा। लेट में भी क्या मिलेगा? कन्फ्यूजन मिलेगा, फटीग, कन्फ्यूजन मेन आपको याद रखना है, लेट में कन्फ्यूजन मिलता है, फटीग दोनों में। अर्ली में वीकनेस एंड फेंटनिंग आपको मिलेगी, ठीक है, चक्कर आपको आ जाएगा। इसमें आपको क्या मिलेगा? कन्फ्यूजन, फटीग एंड इरिटेबिलिटी मिलती है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। आगे देखते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिम्पटम हमको मिलते हैं, क्योंकि आपको बताया था मैंने, खासकर आपको अर्ली में जो मिलेगा कार्डियो सिस्टम क्यों मिलेगा? टैकीकार्डिया, क्योंकि हाइपोवॉल्यूमिया हो गया है, पैल्पिटेशन मिलेगा, डिजीनेस मिलेगा, स्वेटिंग मिलेगी। लेट में हमको क्या मिलेगा? पैल्पिटेशन एंड ट्रेमर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। हाइपो जो यहाँ पर आपको जो मिल रहा है ये हाइपोवॉल्यूमिया कारण मिल रहा है, और यहाँ पर आपको क्यों मिलेगा? हाइपोग्लाइसीमिया कारण मिलेगा, ठीक है ना।
इसके अलावा हम बात करेंगे डायग्नोसिस कैसे करते हैं। डायग्नोसिस आपको क्या करते हैं, आपको क्लिनिकल हिस्ट्री बताएगा, भाई कोई मेरी गैस्ट्रिक सर्जरी पहले हुई थी, तो ये पहले आपको हिस्ट्री मिलती है, ये डायग्नोसिस होती है। सेकंड क्या करेंगे, जी OGTT मतलब ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन मिलती है। तो एक कन्फर्मेटरी होता है लेट डंपिंग सिंड्रोम के सिम्टम्स को कंफर्म करना है। लेट डंपिंग सिंड्रोम्स के सिम्टम्स को कंफर्म करना है, क्योंकि उसमें होता है हाइपोग्लाइसीमिया, तो उसके लिए ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट बताता है, हाइपोग्लाइसीमिया बताता है। इसके अलावा मॉडिफाइड शेम फीडिंग टेस्ट करते हैं। मॉडिफाइड शेम मॉडिफाइड शेम फीडिंग टेस्ट कराते हैं। मेज़र करते हैं इंसुलिन रिलीज़ को, मतलब इंसुलिन कितनी रिलीज़ हो रही है खाना खाने के बाद, वो हम करते हैं। इंसुलिन कितनी रिलीज़ हो रही है खाना खाने के बाद, उसको हम पता करते हैं। गैस्ट्रिक इम्पिटी स्टडी करते हैं, खाना कितनी देर में आपका खाली स्टमक से बाहर निकलता है, आपका पेट कितना जल्दी खाली होता है, वो हम टाइम पता करते हैं। ठीक, डिटेक्ट करते हैं, रैपिड गैस्ट्रिक इम्पिटी को पता करते हैं। ठीक है, तो ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेन तो आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, आपको याद रखना है, ठीक है। लेट डंपिंग के लिए हाइपोग्लाइसीमिया पता करने के लिए OGTT करेंगे, इंसुलिन पता कर लेंगे, एंड आपका पेट कितना जल्दी खाली होता है ये पता करते हैं, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डाइट वाला। स्मॉल स्मॉल फ्रिक्वेंट मील लेना है। 5 से दिन में आपको 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा खाना 5 से 6 बार लेना है। हाई प्रोटीन लेना है, क्योंकि प्रोटीन प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। लो कार्बोहाइड्रेट लेना है, क्योंकि खासकर रिफाइंड शुगर को आपको नहीं लेना है। लो कार्बोहाइड्रेट लेना है, क्योंकि यदि आपने रिफाइंड शुगर लेंगे बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होगी, ज़्यादा इंसुलिन बढ़ाएगी, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन को मेंटेन रखेगी, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन को बढ़ाएगी, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स शुगर लेंगे तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा, धीरे धीरे ग्लूकोज पहुंचेगा, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा। आगे हम बात करेंगे, इंक्रीज करते डाइटरी फाइबर, जो क्या करती है, आपकी इम्पिटी को, मतलब खाना जो स्टमक से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है उसे कम करेगी, और ग्लूकोज का जो रैपिड एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको भी कम करेगी। तो डाइटरी फाइबर्स आपको देने हैं। अवॉइड करना है फ्लूइड विथ मी, खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना है, क्योंकि खाना के साथ पानी लेंगे तो वो खाने को जल्दी से और जल्दी क्या करेगा, इम्पिटी करवा देगा, ठीक है। इसलिए खाना खाने के 30 से 40 मिनट के बाद, पौन घंटे के बाद, आधा घंटे के बाद खाना लेना है। खाने के साथ पानी लेंगे जल्दी वो आपका एम्प्टी करवा देगा स्टमक को, ठीक है। आगे बात करेंगे, खाना लाइंग डाउन फॉर 20, खाना खाने के बाद 10 से 30 मिनट से 10 से 20 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट सो जाएं, ताकि खाना जल्दी खाली ना हो। तो खाना खाने के बाद आपको सो थोड़ा लेट जाना चाहिए, ताकि खाना जल्दी खाली ना हो, टाइम तक खाना पड़ा रहे आपके स्टमक में, एम्पिटी कम हो जाए, प्रोटीन डाइजेशन बढ़ जाए। ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे, यदि हम मेडिसिनल ट्रीटमेंट की बात करेंगे, तो डाइट आपको बताया, डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आपको रुक रुक के जल्दी जल्दी खाना खाना है, हाई प्रोटीन आपको लेना है, लो कार्बोहाइड्रेट आपको लेना है, ठीक है। इसके अलावा इंक्रीज करना डाइटरी फाइबर को, खाना के साथ पानी नहीं लेना है, ठीक है। खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट लेट जाना है, ताकि एम्पिटी कम हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि ये सिम्टम इसका है। फिर इसके अलावा क्या होता है, कार्बोस जो है इम्पॉर्टेंट टाइप का कहना चाहिए, एक मेडिसिनल सब्सटेंस होता है जो कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को डिले करता है। ये कब होगा, जब बहुत ज़्यादा, ये आपको लेट डंपिंग सिम्टम मिल रहा है, लेट डंपिंग सिंड्रोम आपको मिल रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया बहुत सीवियर मिल रहा है, तब कार्बोज नाम के मेडिसिनल सब्सटेंस को यूज़ करते हैं, जो हाइपोग्लाइसीमिया से बॉडी को बचाता है, ठीक है। अगली बात करते हैं, सोमेटोस्टैटिन एनालॉग यूज़ करते हैं, और इसका यूज़ क्यों करते हैं, सीवियर केसेस में यूज़ करते हैं, जो गैस्ट्रिक इम्पिटी को भी कम करता है, गैस्ट्रिक इम्पिटी को रोक देता है, सॉरी गैस्ट्रिक इम्पिटी को कम करता है, और इंसुलिन के लेवल जो है, एक्सेसिव इंसुलिन निकलता है उसे कम करे। ज़्यादा इंसुलिन निकलेगा तो मैक्सिमम जो ग्लूकोज है आपका एब्जॉर्ब हो, मतलब ब्लड सेल के अंदर पहुंच जाएगा, इसलिए इंसुलिन के सिक्रेशन को कम करता है, इंसुलिन के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, ताकि हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन ना बने और गैस्ट्रिक इम्पिटी जल्दी ना हो, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, टेकिकार्डिया जो होती है, स्वेटिंग जो होती है,
जो सिस्टमिक से हमको मिल रहा है, इसको रोकने के लिए प्रोपोनॉल्स नाम का ड्रग दिया जाता है। ये भी आप एग्ज़ाम में यहाँ लिख सकते हैं। मैंने मॉडर्न मेडिसिन के अकॉर्डिंग होता है, डेविडसन पीजे मेहता के अकॉर्डिंग होता है, जो रिड्यूस करता है एड्रीनर्जिक सिम्पटम्स को। एड्रीनर्जिक सिम्पटम मतलब टैकीकार्डिया, स्वेटिंग वाले जो सिम्पटम है, डिज़ीज़ सिम्पटम, उसको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। ये कुछ ड्रग्स होती हैं। इसके अलावा सर्जरी हम कर सकते हैं। सर्जरी क्यों करते हैं? अगेन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं। रिकंस्ट्रक्टिव मतलब रिकंस्ट्रक्टिव ट्रीटमेंट, मतलब रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कर सकते हैं। जो खाना जल्दी-जल्दी आपके स्टमक से इंटेस्टाइन में आ रहा है, उसके जल्दी आने की प्रोसेस को स्लो करते हैं या उस वाले रास्ते को थोड़ा लंबा करने की कोशिश करते हैं, ये किया जाता है, ठीक है? तो रेयरली होती है, लेकिन इसमें रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं। स्लो फूड पास हो इसके लिए करते हैं, या हम बोलेंगे कन्वर्जन ऑफ जो बिलरॉथ सेकंड है उसको दूसरे इसमें कन्वर्ट कर देंगे। जेजुनल पोजीशन को चेंज करेंगे, ठीक है? इंटरपोजिशन करेंगे, जेजुनल इंटरपोजिशन करेंगे। एंड लास्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है जो है पाइलोरिक जो है रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है? जो आपके गैस्ट्रिक इम्पेटिव कम करता है। एंड आगे हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन की, लेकिन उससे पहले हम बात करें तो रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की जाती है ताकि जो खाना स्टमक से इंटेस्टाइन में जा रहा है वो धीरे धीरे पहुंचे या उसका रास्ता लंबा हो जाए, ठीक है? तो जेजुनल इंटरपोजिशन होगा, पाइलोरल रिकंस्ट्रक्शन होगा, एंड बिलरोथ सेकंड जो है उसको चेंज करेंगे, ठीक है? एंड लास्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं। यदि आपने अनट्रीटेड यदि डंपिंग सिंड्रोम का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो उससे क्या होगा? सीवियर मैल न्यूट्रिशन होगा, प्रॉपरली आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी, वेट लॉस आपको मिलेगा क्योंकि प्रोटीन डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, लगातार डंपिंग सिंड्रोम बना रहेगा तो आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, मैल न्यूट्रिशन आपको मिल जाएगा, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन आपको मिलेगा, वेट लॉस मिलेगा, रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया बार बार मिलेगा, तो बार बार चक्कर खा के आप गिर सकते हैं, ठीक है? ये आपको याद रखना है। एंड लास्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपको मिलेगा क्रोनिक डायरिया के कारण। क्रोनिक डायरिया आपको मिलेगा, लगातार डायरिया होता रहेगा तो वाटर इम्बैलेंस होता रहेगा, मतलब बॉडी के अंदर हाइपोवॉलीमिया हो जाएगा, न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, ठीक है ना? तो यदि आप डंपिंग सिंड्रोम का ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो सीवियर मैलन्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन मिलेगा, वेट लॉस मिलेगा प्रोटीन कारण कमी कारण, बार बार हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा, आपको चक्कर आते रहेंगे बार बार, इलेक्ट्रॉन्स मिनरल्स की कमी हो जाएगी, एंड आपकी बॉडी में क्रोनिक डायरिया मिलेगा, लगातार हाइपोवॉलीमिया मिलता रहेगा। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो आपको पता होना। तो ये डंपिंग सिंड्रोम है जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में एंड शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सर्जिकल सर्जरी वाले क्वेश्चन में जब आता है वहाँ पर आप इसको सोच सकते हैं, ठीक है?